40 लाख रुपए की लागत से बनकर मोहल्ला क्लिनिक जो तैयार होता है वो फतेहाल है। और दिल्ली की जनता भी ये वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक देख ले, लाखों रुपए की दवाई पड़ी है। ऐसे बुद्धिजीवी मुख्यमंत्री ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रख दिया। दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को विज्ञापन के माध्यम से वर्ल्ड क्लास दिखाने के बाद ग्राउंड पे क्या है, पैसे की बर्बादी की जा रही है। क्या इसी के लिए अरविंद केजरीवाल जी आप चाहते हो कि आपको पावर दे दी जाए, ज्यादा से ज्यादा ये मोहल्ला क्लिनिक की आड़ में यहाँ बलात्कार हो? आप देखिए ये जो कॉन्डम पड़े हैं कहाँ से आए हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी। आज हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली में। दिल्ली जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं और वो अपनी एक उपलब्धि समझते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बड़ा सुंदर चेहरा बड़े से मोहल्ला क्लिनिक पर आपको दिख जाएगा, परंतु इसके अंदर की हकीकत क्या है, आज हम आपको इसकी ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ स्थानीय लोग, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो मोहल्ला क्लिनिक बाहर से इतना सुंदर दिख रहा है, अंदर के इसके हालात कैसे हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उधम सिंह है और यहाँ पर जो मोहल्ला क्लिनिक है उसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि बाहर से कितना साफ सुंदर बढ़िया। इस पर केजरीवाल जी की मुस्कुराती हुई फ़ोटो, सत्येंद्र जैन जो जेल में है उनकी फ़ोटो है और एक बाहर लिखा हुआ है आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक। लोगों को लगे यहाँ पर आप देख सकते हैं हाईवे के सहारे ये बनाया गया है ताकि लाखों लोगों को, यहाँ से करीबन 50 लाख आदमी रोज़ गुजरता है, उनको लगता होगा भाई दिल्ली में क्या शानदार मोहल्ला क्लिनिक है। लेकिन इनके अंदर की हकीकत आओ हम दिखाते हैं आपको। अंदर की हकीकत जो है वो देखने आप स्वयं ही देखेंगे कि जितना ये बाहर से सुंदर दिखता है, वास्तव में ये अंदर से इसकी हकीकत आप देख के दंग रह जाएंगे। ये दिल्ली का वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक की हकीकत है जो हम आपको अपनी वीडियो में दिखा रहे हैं। बाहर से दिखने वाला मोहल्ला क्लिनिक जो आपको बाहर दिखाई दे रहा था शानदार बढ़िया वर्ल्ड क्लास, अंदर आने के बाद क्या हुआ, खस्ता हालत। आप ये देखिए, और ऐसा नहीं है, इस मोहल्ला क्लिनिक में आज भी दवाइयाँ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये दवाइयाँ हैं, ये देखिए, ये दवाइयाँ आप देखेंगे 2024 की डेट दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ किसी मरीज के काम आ सकती थी। ये वो दवाइयाँ जो मरीज घंटों घंटों लाइन में लग के खड़ा होकर इन दवाइयों को लेता है, और ये दवाइयाँ आपको कूड़े के ढेर में पड़ी हुई मिल रही हैं, जो साफ दिखाता केजरीवाल जो सरकार जो वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवाओं की बात करती है उसका कितना बड़ा फेलियर आपके सामने है। ये आप देख सकते हैं, ये लाखों करोड़ों रुपए की दवाइयाँ यहाँ पर फैली पड़ी हैं और 40 लाख रुपए की लागत से बनकर मोहल्ला क्लिनिक जो तैयार होता है वो फतेहाल है और शौचालय में तब्दील हो चुका है, कबाड़े में तब्दील हो चुका है। वो देख सकते हैं जिसका ढिंडोरा केजरीवाल जी पीटते हैं, छाती पीटते हैं कि मेरे मोहल्ला क्लिनिक, मेरे मोहल्ला क्लिनिक, मेरे मोहल्ला क्लिनिक। उन मोहल्ला क्लिनिकों की स्थिति आप देखिए कि वो लाखों रुपए की दवाइयाँ जो मरीजों के काम आ सकती थी, जो दिल्ली वालों के काम आ सकती थी, वो दवाइयाँ आपको यहाँ पर कूड़े के ढेर में आपको मिलेंगी। जैसा मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपए लगा के दिल्ली को वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा उपलब्ध कराई है। आपने बताया कि यहाँ पे लागत तो 40 लाख रुपए की थी, परंतु वो लागत गई क्या? आपको क्या लगता है वो पैसा कहाँ खर्च किया गया? देखिए, कहीं ना कहीं जैसा केजरीवाल जी अपना शीश महल बनाने में 56 करोड़ रुपए का शीश महल बनाते हैं, लेकिन वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने की बात करते हैं कि मैंने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दी, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दिया, लेकिन उनकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? उनकी आप ग्राउंड पे जाकर चेक करोगे तो क्या है, दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है उसका जीता जाता उदाहरण है ये मोहल्ला क्लिनिक, जिसमें आप देख सकते हैं कि लाखों रुपए की दवाई देखिए अब किस तरह के कूड़े के ढेर में है। और ये दवाइयाँ यूज्ड हैं, ये दवाइयाँ ऐसा नहीं है कि बेकार हो चुकी हैं, ये दवाइयाँ आज भी 2024, 25, 26 में इनमें एक्सपायर डेट है जो आज भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन इन सभी दवाइयों को कूड़े के ढेर में केजरीवाल सरकार ने तब्दील कर दिया गया। यहाँ पर लोग स्मैक पीते हैं, यहाँ पर चरस पीते हैं, यहाँ पर आकर देख सकते हैं आपत्तिजनक चीज़ें पड़ी हुई हैं। वो बहुत सोचने का विषय है कि इन मोहल्ला क्लिनिक जो बाहर से बहुत सुंदर आलीशान शानदार दिखाई देते हैं उसके अंदर की स्थिति, यहाँ पर लोग ड्रग्स लेते हैं, दवाई इंजेक्शन, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर ये इंजेक्शन है, ये देखो इंजेक्शन लेते हैं, यहाँ पर ड्रग्स लेते हैं, यहाँ पर देखो पेचकस पड़ा हुआ, देखो ये देखो पेचकस पड़ा हुआ, देखिए मतलब क्राइम की सारी गतिविधियाँ यहाँ पे होती है, सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। कल को कोई बहुत बड़ी वारदात होती है तो यही केजरीवाल एलजी के ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे, ये केजरीवाल दिल्ली पुलिस के ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे, लेकिन जो मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने इस स्थिति में बना रखे हैं इसके ऊपर कोई भी संज्ञान नहीं लेगा। हम इस पूरे मामले को लेकर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये मोहल्ला क्लिनिक, जो हैरानी वाली बात यह है कि मोहल्ला क्लिनिक आज भी कागजों में चल रहे हैं।
हमने एक आरटीआई लगाई थी, जिस आरटीआई के तहत हमें जानकारी मिली जो चौंकाने वाली थी कि आरटीआई में ये मोहल्ला क्लिनिक आज भी चल रहा है। आज भी इस पर स्टाफ बैठा हुआ है, कंपाउंडर बैठे हुए हैं, डॉक्टर यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी है और यहाँ पर दवाइयाँ आज भी सप्लाई हो रही है। तो कितना बड़ा रैकेट, कितना बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर किया जा रहा है, इस पर स्वतः संज्ञान लेने की आवश्यकता है। और मैं दिल्ली के एलजी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, एलजी साहब से आग्रह करता हूँ कि इस मोहल्ला क्लिनिक पर, जो भी मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति में पूरी दिल्ली के अंदर है, ऐसे मोहल्ला क्लिनिक 100 से ऊपर मोहल्ला क्लिनिक हैं जो इस अवस्था में है, इस कंडीशन में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं जो भी भ्रष्टाचार करेगा हम उनको जेल में भेजेंगे। आपको क्या लगता है? मैं बता रहा हूँ, जेल में अरविंद केजरीवाल जी किसी को नहीं भेजने वाले। मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल को बनाने में और आराम से शीश महल के अंदर आराम करने में व्यस्त हैं। नरेंद्र मोदी जी को गाली देनी है दिन रात, प्रधानमंत्री के बनने के सपने देखने हैं अरविंद केजरीवाल को। और अगर ज़मीनी बात करूं तो यह अरविंद केजरीवाल का शानदार वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है, जिसके दर्शन आप सीधे कर सकते हैं। छत देखिए, शानदार छत। भाई एक बार छत दिखाओ। ये है मोहल्ला क्लिनिक के हालात। इनको फर्श भी देख लीजिए, फर्श। और ये लाखों रुपए की दवाई जो है, जो कि गरीब लोगों के काम आ सकती थी, गरीब मजदूरों के, बीमार लोगों के काम आ सकती थी, लेकिन इस नालायक मुख्यमंत्री के कुकर्मों की वजह से वो बेचारा गरीब आदमी तड़पते तड़पते अपनी जान दे रहा है, गंदा पानी पीने को मजबूर है। स्कूलों की जो स्थिति है वो बहुत नाजुक है, बहुत बुरी स्थिति है। शराब घोटाला ये लोग करते हैं, शीश महल ये लोग बना रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक इनसे नहीं बन रहे, एजुकेशन सिस्टम सारा ठप पड़ा है। जिम्मेदार कौन? अरविंद केजरीवाल। वो मोहल्ला क्लिनिक को वर्ल्ड क्लास बताते हैं कि मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये वर्ल्ड क्लास मैं आपको दिखा रहा हूं, और दिल्ली की जनता भी ये वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक देख ले। लाखों रुपए की दवाई पड़ी है। इनके वर्ल्ड क्लास के डॉक्टर कहाँ पे हैं? आप डॉक्टर देखिए, कहाँ है डॉक्टर? कहाँ है वो कंपाउंडर इनके? कहाँ है इनकी दुनिया भर की जो इन्होंने बोले थे कि हमारे जो सिक्योरिटी है, हमारे जो सिविल डिफेंस के लोग हैं, कहाँ पर हैं वो सब लोग? ये अरविंद केजरीवाल की एक सबसे बड़ा फेलियर है। और मैं हाथ जोड़कर मेरी विनती है दिल्ली के जो एलजी साहब हैं, ठीक है जी, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द इस पे तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करें। या तो इस ढांचे को गिराकर ख़त्म करें, या फिर अरविंद केजरीवाल जी या एलजी साहब जो भी हैं, इसको मोहल्ला क्लिनिक को दोबारा शुरू करें, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी वारदातें हो रही हैं। यहाँ पर चर्सियों का ये अड्डा बन चुका है। चर्सी स्मैक लेने वाले गंजाड़ी नशेड़ी लोग यहाँ बैठते हैं, ड्रग्स के इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद सड़कों पे चलती हुई बहन बेटियों की चैनें छीनते हैं, उनको चाकू मारते हैं, गरीब लोगों को उनसे पैसे छीनते हैं। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की आज ये नहीं दिखाई दे रहा उसको। अरविंद केजरीवाल को ये मोहल्ला क्लिनिक तब दिखाई देगा जब यहाँ पर कोई बड़ी वारदात होगी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप कोने में देखिए, वहाँ जगह जगह कॉन्डोम पड़े हैं वहाँ पर। जिम्मेदार कौन है इसका? ये जो चर्चियों के लिए जो अड्डा बनाया है अरविंद केजरीवाल ने, जिम्मेदार कौन? अरविंद केजरीवाल इसका जिम्मेदार है। अभी तक इसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कार्रवाई, अगर आप जैसे भाई लोग, आप जैसे न्यूज़ पत्रकार ईमानदारी से अगर अपनी ग्राउंड जीरो पर ये रिपोर्टिंग कर दें, इस बात को चला दें, मैं दावा करता हूं इस बात का, अरविंद केजरीवाल को ये मोहल्ला क्लिनिक बनाना पड़ेगा। यहाँ पर डॉक्टर बिठाने पड़ेंगे, इन दवाइयों का जवाब देना पड़ेगा। ये लाखों रुपए की दवाई, गरीबों के, मजदूरों के टैक्स का पैसा, ये जो मजदूर लोग हैं, इन सबकी मेहनत की काली कमाई है, जिसको अरविंद केजरीवाल यहाँ सड़ा रहे हैं। जनता परेशान है। हम लोग आज भी आज तक वाले न्यूज़ वाले आए थे यहाँ पर, उनको हमने दिखाया था। यहाँ पर लोग आ रहे थे, बेचारे गरीब लोग आ रहे थे इलाज के लिए, लेकिन बाहर से तो लगता है कि यहाँ मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है, लेकिन जब वो आगे बढ़ते हैं और गेट की तरफ देखते हैं तो यहाँ से वापस चले आते हैं। ठीक है, अरविंद केजरीवाल को फुर्सत नहीं है अपनी राजनीति चमकाने से। ये इनकी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ। यहाँ के जनता के और भी लोग हैं। श्रीमान जी, आप बताइए यहाँ के क्या परिचय? क्या नाम है अंकल आप? मेरा नाम जगदीश है। यहाँ पे कितने वर्षों से आप रह रहे हो? हमारे तो 40 वर्षों से यहीं रह रहे हैं हम। तो ये झज्जर हालत देख के आपको क्या लगता है कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, सरकार की ये नाकामी है। सरकार को ये देखना चाहिए कि लोगों को हमेशा जो है ना सर्विस प्रोवाइड कराएं, बस यही मेरा कहना है। तो भाई आप युवा हो, आप स्थिति बिल्कुल देख रहे हो, आपको क्या लगता है जो दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना ध्यान दे रहा है इस वक्त? भैया बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा इस टाइम पर। तो ये सारी दवाइयाँ ऐसी पड़ी हुई हैं, चर्चिस में के बैठते हैं और यहाँ पे लूट माट भी होती है, देख लो आप। अरविंद केजरीवाल की वीआईपी वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक की दुर्दशा। क्या इसी के लिए अरविंद केजरीवाल जी आप चाहते हो कि आपको पावर दे दी जाए, आपको शक्तियां दे दी जाएं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा शराब के ठेके खुलवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा चरसियों को के लिए ठिया बनवाएं? क्या अरविंद केजरीवाल जी आप ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये मोहल्ला क्लिनिक की आड़ में यहाँ बलात्कार हो?
आप देखिए ये जो कॉन्डम पड़े हैं कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं? कुछ तो हुआ है ना, कोई तो कांड हुआ है ना। जिम्मेदार कौन? अरविंद केजरीवाल जी बोल देंगे जिम्मेदार है एलजी साहब। अरविंद केजरीवाल बोल देंगे इन सब वारदातों की जिम्मेदार है नरेंद्र मोदी। क्या नरेंद्र मोदी जी के कहने पे ये दवाइयाँ खराब की हैं अरविंद केजरीवाल ने लाखों रुपए की? गरीब लोगों का टैक्स पेयर का पैसा देखो कैसे कूड़े में पड़ा हुआ है। दिल्ली की जनता देख ले, अरविंद केजरीवाल के कुकर्मों को देख ले। अरविंद केजरीवाल के पास शीश महल बनाने के लिए पैसा है। अरविंद केजरीवाल को जब वो शीश महल बनाता तब उसको एलजी साहब नहीं रोकते। अरविंद केजरीवाल लाखों करोड़ों रुपए के पर्दे लगाता है तब उसको मोदी जी नहीं रुकते। अरविंद केजरीवाल के बाथरूम तक में एसी लगा हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अरविंद केजरीवाल से छुटकारा पाने के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, एलजी साहब से रिक्वेस्ट है, ये जो मोहल्ला क्लिनिक है या तो इसको तोड़ के खत्म करें, इसको डिस्पोज करें पूरी तरह से, क्योंकि आप देख पाएंगे इसकी जांच भी हो और दोषियों पर कार्रवाई भी हो। जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। अगर कागजों में मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार है, क्योंकि ये तो आप देख रहे हो कि ग्राउंड रिपोर्ट पूरा मोहल्ला क्लिनिक पूरी तरह से कबाड़े में तब्दील हो चुका है। ये मोहल्ला क्लिनिक शौचालय का रूप ले चुका है, इसमें क्यों अड्डा बन चुका है। और ये दवाइयाँ हैं, ये लाखों रुपए की दवाइयाँ जो वेस्ट की जा सकी हैं। 2024 ये दवाइयाँ एक्सपायर होने वाली थी। ऐसी लाखों दवाइयाँ बर्बाद कर दी गई। क्यों कर दी गई, इसके जवाबदेही किसकी है? मुख्यमंत्री केजरीवाल जी इस पर जवाब दें कि ये जो लाखों रुपए की दवाइयाँ जो दिल्ली वालों के काम आ सकती थी, दिल्ली वाले इसका लाभ ले सकते थे, लेकिन इनकी नाकामी। और पढ़े लिखे मुख्यमंत्री अपने आप को कहते हैं केजरीवाल जी के, मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दिमाग रखता हूँ, बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी हूँ। ऐसे बुद्धिजीवी मुख्यमंत्री ने दिल्ली का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। इस मुख्यमंत्री ने अपने फायदे के लिए, निजी फायदे के लिए दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को विज्ञापन के माध्यम से वर्ल्ड क्लास दिखाने के बाद ग्राउंड पे क्या है? पैसे की बर्बादी की जा रही है। दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। ये दवाइयाँ, या मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लोगे तो 40-45 रुपए का पत्ता है। ये देखिए कितनी ये दवाइयाँ हैं जो अभी मैंने पैकेट में से निकाली हैं, जो 2024 में एक्सपायर हैं। ये दवाइयाँ यहाँ पर किस कारण से फेंक दी गई, किस तरह से इसको खत्म कर दिया गया, इसकी जवाबदेही केजरीवाल जी बताएं दिल्ली को। और ये मोहल्ला क्लिनिक जो आज मोहल्ला क्लिनिक ना कह के इसको खंडर कहा जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सारे मोहल्ला क्लिनिक का यही हाल है। स्वास्थ्य सेवाओं का ढिंडोरा पीटने के बाद विज्ञापन के माध्यम से 1200 करोड़ रुपए अभी जो सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया है दिल्ली सरकार ने, जिसमें कहा है, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि हमने 1200 करोड़ रुपए 3 सालों में विज्ञापन पे खर्च किए। तो विज्ञापन पर यह केजरीवाल दावे करती है, बहुत अच्छा दिल्ली को मॉडल दिखाती है, लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाओं का जो बहुत बेहाल बदहाल स्थिति में चल रही हैं, इस खंडर के रूप में चल रही हैं। लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल पा रही, लेकिन वो लाखों रुपए की दवाइयाँ कूड़े में फेंक दी जाती हैं, लेकिन दिल्ली वालों को उसका लाभ नहीं दिया जा रहा। पैसे की साफ साफ बर्बादी की जा रही है। लोग आज दुखी हैं इस सरकार की नाकामी से, इस भ्रष्ट सरकार से परेशान है। मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसे मुख्यमंत्री को दिल्ली में मैंने वोट दिया था, जिस मुख्यमंत्री ने इस दिल्ली को बर्बाद कर दिया, शर्मसार कर दिया। मैं चाहता हूं कि एलजी इस पूरे मामले पर संज्ञान लें और तत्काल प्रभाव से जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक हैं जो पूरी तरह से बंद हुए हैं, लेकिन आज उन पर मोहल्ला क्लिनिक पर पूरा स्टाफ बैठा हुआ है, कागजों में सारे चल रहे हैं, जो बहुत बड़ा स्कैम है, जो करोड़ों रुपए का घोटाला है। इसकी जांच होनी चाहिए।